अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। मैथ 102 का लेक्चर नंबर 13, 14 और 15 आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। हमारे पास लेक्चर नंबर 13 से 15 के अंदर हमने पढ़ना है सीक्वेंस एंड सीरीज़ के बारे में। सबसे पहले हम अरिथमेटिक सीक्वेंस को देखते हैं। अरिथमेटिक सीक्वेंस का जो फॉर्मूला हमारे पास होता है वो है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। एग्जाम्पल हम देखते हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस की। क्वेश्चन में कहा हुआ है कि गिवन द सीक्वेंस हमें दिया हुआ 1500, 3000, 4500, 6000। फाइंड द 16th टर्म और 16वीं टर्म जो है वो हमने फाइंड करनी है। तो अगर हम इस तरह से सीक्वेंस दिया हुआ हो और उसकी जो सबसे पहली वैल्यू होती है वो हमारी a होती है तो a इज इक्वल टू 15 आ जाएगा। अगर हमने यहाँ से d निकालना हो तो अगली टर्म में से पिछली टर्म को माइनस कर देते हैं हमारे, या इसमें से इसको माइनस कर दें या इसमें से इसको माइनस कर दें, एक ही आंसर आएगा। तो अब देखें 3000 हमने लिखा माइनस ये 1500 लिखा, 3000 में से 1500 माइनस करेंगे तो 1500 जो आंसर आया वो हमारा डी है। अब n जो होता है उसने क्या कहा हुआ है कि 16th टर्म फाइंड करने, तो n हमारा 16 होगा। फॉर्मूला हम अप्लाई कर लेते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। ए आ गया, n की जगह पे 16 आया इज इक्वल टू ए की जगह पे 1500 आ गया प्लस n की जगह पे 16 माइनस 1 लिखा, d की जगह पे 1500 आ गया। आगे हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1500 वैसे का वैसे आ गया, 16 में से एक जाएंगे तो 15 आ गया, 1500 वैसे आ गया। ये 1500 को 15 से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा 1500 से जमा कर देना है तो हमारे पास 24,000 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो 16th टर्म है वो हमारे पास 24,000 होगी। देन हमारे पास क्वेश्चन है एग्जाम्पल अरिथमेटिक सीक्वेंस। अब सीक्वेंस हमें 2, 4, 6, 8, 10 दिया हुआ है। फाइंड द सीरीज। अब उसने कहा सीरीज फाइंड करनी है हमने ओनली। तो आपने क्या करना है, सीरीज करना होगा तो इसे प्लस में कर देना। तो आपने 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देन हमारे पास एग्जाम्पल है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक सीरीज विद ए उसने दिया हुआ है 28 है और डी हमारे पास -4 है। उसने 50th टर्म की बात की हुई थी तो एन हमारा 50 होगा। ए भी उसने दिया हुआ है, डी भी उसने दिया हुआ है। सिंपल हमने अरिथमेटिक सीक्वेंस वाला फॉर्मूला लगाना है, एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। 2a आ गया प्लस n माइनस 1 और साथ में हमारे पास d आ गया। अब n की जगह पे 50 आ जाएगा, 2 वैसे आ गया, 2 आया, a की जगह पे 28 प्लस n की जगह पे 50 माइनस 1 और d की जगह पे -4 आ गया हमारे पास। अब चूंकि उसने अरिथमेटिक सीरीज की बात की थी तो आप देखें जरा, ये 2 को 50 को 2 से डिवाइड करें 25 आ गया, 28 को 2 से मल्टीप्लाई किया 56, 50 में से 1 जाएंगे 49 और मल्टीप्लाई अब माइनस का 4, 56 वैसे आ जाएगा। 49 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 196 आ जाएगा। 56 माइनस 196 करेंगे तो माइनस का 140 आ जाएगा। 140 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो 3500 हमारे पास आ गया माइनस का। ये हमारे पास इसका आंसर है। देन हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द 10th टर्म ऑफ जियोमेट्रिक सीक्वेंस विद a इज इक्वल टू 2000 एंड अ कॉमन रेशो ऑफ 1/2। n इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 10 है, क्योंकि उसने कहा हुआ था 10th ऑफ जियोमेट्रिक सीक्वेंस की बात उसने की हुई थी। तो अब अरिथमेटिक सीक्वेंस नहीं है बल्कि हमारे पास जियोमेट्रिक सीक्वेंस है। तो n उसने दिया हुआ है खुद हमें 10 है, a भी उसने दिया हुआ 2000 है, उसके अलावा r जो है वो भी उसने रेशो दी हुई है 1/2 है, वो भी हमने यहाँ पे लिख ली। गिवन है फॉर्मूला हमारे पास जियोमेट्रिक सीक्वेंस का होता है ए एन इज इक्वल टू ए आर एन माइनस 1। तो ए की जगह पे ए वैसे आ जाएगा, एन की जगह पे 10 आ गया, 2000 हमने ए की जगह पे लिखा, आर की जगह पे 1/2 लिखा, एन की जगह पे 10 लिखा, -1 आ गया। 2000 वैसे का वैसे आया, 1/2 आया, 10 में से 1 जाएंगे तो 9 आ जाएगा। 2000 आया, अब 1 को 9 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 में 1 नहीं रहना, 2 को 9 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 9 टाइम हमने करना है तो 512 हमारे पास आ जाएगा। अब 2000 को 512 से डिवाइड कर दें, ये नेक्स्ट 2000 और डिवाइडेड बाय 512 लिखा हुआ है, इसको कटिंग किया हुआ है, 2 पे कटिंग हुआ, 2 2 4 हो गया, इधर एक कैरी चला गया, 11 2 5 10 हो गया, इधर कैरी चला गया 12 बन गया, 2 6 12 आ गया। ऊपर कटिंग करेंगे 2 1 2 और बाकी तमाम जीरो आ गए। 1000 बाय
256। इसको मजीद हम कटिंग करेंगे, 2 को 500 से करेंगे तो 1000 होता है और 2 को 128 से करेंगे तो 256 होता है। इसको जब मजीद हम कटिंग करेंगे, 2 को 250 से करेंगे तो 500 होता है, 2 को 64 से करेंगे तो 128 होता है। कटिंग हो गया। आगे 250 ओवर 64 रह गया, इसको जब हम कटिंग करेंगे 2 पे तो 125 करेंगे तो 250 और 32 से करेंगे तो 62 और 125 ओवर 32 हमारे पास जो है जियोमेट्रिक सीरीज का सीक्वेंस का आंसर है। देन हमारे पास है फाइंड द सम। हमें समेशन दिया हुआ है n इज इक्वल टू 1 to 4 -3 to n - 1 हमारे पास है। ये हमारे पास जियोमेट्रिक सीरीज दी हुई है। तो हमारे पास ए क्या होगा, ये जो होता है ये हमारे पास ए होता है। उसके बाद n हमारे पास क्या होगा, n हमारे पास ये जहाँ से लेके जहाँ तक जा रहा है लास्ट वाली टर्म हमारे पास n होती है, तो n इज इक्वल टू हमारे पास 4 हो जाएगा। r हमारे पास ये अंदर वाली वैल्यू होती है, 2 हमारे पास r होगा। उसके बाद फॉर्मूला जियोमेट्रिक सीक्वेंस का हम अप्लाई करते हैं। जियोमेट्रिक सीक्वेंस का अगर सम दिया हुआ हो तो इस तरह से फॉर्मूला हम लगाते हैं, एस एन इज इक्वल टू ए 1 - आर एन ओवर 1 - आर। ए की जगह पे -3 आ गया, 1 वैसे का वैसे आया, माइनस लिखा, आर की जगह पे 2 आया, एन की जगह पे 4 आ गया, 1 - आर की जगह पे 2 हमने पुट कर दिया जो कि ऊपर दिया हुआ था। -3 लिखा, 1 - 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा, 1 - 2 करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। उसके बाद -3 आया, 16 1 - 16 करेंगे -15 ओवर ये हमारे पास माइनस का ये माइनस माइनस से खत्म हो गया और 1 के नीचे कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए नीचे हमने 1 नहीं लिखा। 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 45 आ जाएगा और ये वाला -7 है, वैसे का वैसे आ गया। देन हमारे पास सेम वैसी ही एग्जांपल दी हुई है, n इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी 35 - 1 ओवर 4 n - 1। तो इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज हमारे पास, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक क्यों कहा, क्योंकि ये हमारे पास वैल्यू इन्फिनिटी तक जा रही है, इसलिए इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज होगी। a इज इक्वल टू ये वैल्यू a की होती है तो a इज इक्वल टू 35 होगा। ये जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू होती है r की होती है तो r इज इक्वल टू -1 ओवर 4 होगा। उसके बाद देखिए फॉर्मूला हम पुट करते हैं, एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू a ओवर 1 - r। अगर इन्फिनिटी होगा तो a ओवर 1 - r फॉर्मूला हमने पुट करना है। a की जगह पे 35 आ गया, 1 लिखा, माइनस ये वाला आया, r की जगह पे 1 ओवर -1 ओवर 4 आ गया। 35 वैसे का वैसे रहेगा, 1 लिखा, माइनस माइनस प्लस 1 ओवर 4 आ गया। अब ये जो 1 + 1 ओवर 4 है इसका हम नीचे वाले का एलसीएम ले लेते हैं, 35 वैसे ही रहेगा और ये 4 हमने एलसीएम लिया, 4 1 4 4 आ गया, प्लस ये 1 वैसे का वैसे आ गया। 35 लिखा, 4 में 1 ऐड किया तो हमारे पास 5 आएगा, नीचे ये वाला 4 आ गया। ये 35 लिखा, बड़े असल जो हमारे पास बटा होता है उसकी जगह पे मल्टीप्लाई लिखना है और ये जो बटे के नीचे वैल्यू होती है उसे उल्टा देना है। 4 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। तो 5 7 जार 35 कटिंग हो गया, 7 4 जार 28 जो था वो हमारे पास इसका आंसर आ गया। ये था हमारे पास लेक्चर नंबर 15 तक जो हमारे पास लेक्चर है, 13 14 15 इस वीडियो में कवर हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। ओके, अल्लाह हाफिज़।